Good morning class. Next topic, revaluation of assets and liability. क्वेश्चन देखेंगे. X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and loss equally. X, Y, Z थ्री पार्टनर्स हैं. ये अपने प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करते हैं. द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज 31 मार्च 2018. क्रेडिटर्स हैं आपके 1,09,000, जनरल रिजर्व 60,000, प्रोविडेंट फंड 20,000. कैपिटल्स दे रखी X, Y एंड Z 3 लाख, 2 लाख एंड 2 लाख. कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 86,000. डेटर हैं आपके 2 लाख, स्टॉक 1 लाख, इन्वेस्टमेंट 50,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख, ट्रेडमार्क्स हैं आपके 20,000, गुडविल है आपकी 33,000. एडजस्टमेंट में दे रखा है जेड रिटायर्स, यानी कि X, Y, Z थ्री पार्टनर्स में कौन रिटायर हो रहा है? जेड रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018 सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एडजस्टमेंट. जिस दिन जेड रिटायर हो रहा है उस दिन आपको ये एडजस्टमेंट करने हैं. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000, इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड एट 47,000, स्टॉक बी वैल्यूड 94,000. इस तरीके से एडजस्टमेंट है. लास्ट में इसमें क्या रखा है क्वेश्चन में, पास जर्नल एंट्रीज गिव कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स. हमने जर्नल एंट्रीज आप अपने आप करेंगे. मैं सारे अकाउंट्स आपको बनवा रहा हूँ और अकाउंट से आप जर्नल एंट्री आसानी से कर सकते हैं. और मैंने कई बार इस चीज़ को बताया भी है और सिखाया भी है कि किस तरीके से हम जर्नल एंट्री करते हैं. सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन हो तो पहले अकाउंट बना लें और अकाउंट से जर्नल एंट्री करना बहुत ही ईजी हो जाता है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए प्रोफार्मा बनाएंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आप जानते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टिकुलर अमाउंट यानी कि पापा वाला अकाउंट बना लेंगे. पार्टिकुलर अमाउंट. अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले भी बता चुके हैं आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में डिक्रीज इन एसेट शो की जाती है और क्रेडिट साइड में डिक्रीज इन लायबिलिटी शो की जाती है. और डेबिट साइड में इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन डेबिट साइड में आपकी जो है डिक्रीज इन एसेट और क्रेडिट साइड में इंक्रीज इन एसेट. डेबिट साइड में आपकी इंक्रीज इन लायबिलिटी और क्रेडिट साइड में डिक्रीज इन लायबिलिटी को शो किया जाता है, यानी कि अपोजिट हो जाता है. एसेट्स का डिक्रीजमेंट डेबिट साइड और एसेट्स का इंक्रीजमेंट क्रेडिट साइड. सेम इसी तरीके से लायबिलिटी का इंक्रीजमेंट डेबिट साइड और लायबिलिटी का डिक्रीजमेंट क्रेडिट साइड. अब इसमें जैसे कि दे रखा है क्वेश्चन में, आप देखेंगे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड आप 5,80,000. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी कितने की है? 4 लाख की गिवन है, बट 5,80,000 इट मीन्स ये इंक्रीज हुई है. कितनी? 1,80,000. इन्वेस्टमेंट बी वैल्यूड 47,000. इन्वेस्टमेंट आपका कितने का था? 50 है तो 3,03,000 रुपीज़ डिक्रीज हुआ है. स्टॉक 94,000 है तो यहाँ पर आपका स्टॉक दे रखा है 1 लाख, तो यानी कि स्टॉक भी आपका डिक्रीज हुआ है 6,000 से. तो हम इसको शो कर देंगे. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे इंक्रीमेंट एसेट्स का क्रेडिट साइड आता है 1,80,000. इन्वेस्टमेंट डिक्रीजमेंट हुआ है, एसेट्स है, डेबिट साइड में शो करेंगे. स्टॉक भी 6,000 से डिक्रीज हुआ, इसको भी डेबिट साइड शो करेंगे. फिर कह रहा है कि आप प्रोविजन ऑफ 5% भी मेड ऑन डाउटफुल डेट्स. तो आपको पता है कि प्रोविजन आप किस पर मेड करते हैं? डेटर्स पे. 2 लाख के डेटर्स हैं, इसका 5% कितना आ जाएगा? 10,000. और 10,000 से हमारी जो असेट्स है यानी कि डेटर्स जो हैं वो डिक्रीजमेंट हो जाएंगे. तो हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 से. ट्रेडमार्क के लिए बोला कि ये वैल्यूलेस है. ध्यान से देखेंगे, ट्रेडमार्क के लिए बोल रहा है कि यार वैल्यूलेस. वैल्यूलेस का मतलब होता है कि अब इनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, इनका प्राइस जो है टोटल 0 हो गया है. तो हमारे ट्रेडमार्क कितने के थे? 20,000 के थे, तो 20 के 20,000 डिक्रीज माने जाएंगे. फिर कह रहा है कि क्रेडिटर्स में, आप बुक को सामने रखिए, उसमें देखिए क्रेडिटर्स के लिए कह रहा है 5th पॉइंट, एन आइटम ऑफ ₹12,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. अब यहाँ पर जो 12,000 जो है क्रेडिटर, उससे क्या हो रहा है, हमारी जो लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है. कह रहा है कि ये उसमें ऐड है लेकिन ये क्लेम में नहीं आते हैं, सीधे सीधे बोल रहा है. तो हम क्या करेंगे, लायबिलिटी का जो डिक्रीजमेंट है वो हमारा कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में 12,000 हम यहाँ डिक्रीजमेंट पर डाल देंगे. इसके बाद हम क्या करते हैं, टोटल करेंगे 1,92,000. डेबिट का टोटल लेस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आएगा 1,53,000 हम इसको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि X कैपिटल अकाउंट, बाइस कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट. अब ये 51,000 क्योंकि इक्वली है, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड कर रहा था, तो हम इक्वली ही इसके प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे. हम इसके बाद क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट का प्रोफार्मा बनाएंगे. थ्री पार्टनर्स हमारे XYZ. कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे आप शुरू से बनाते चले आ रहे हैं, इसमें कोई न्यू नहीं है. सबसे पहले हम
कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं जो आपकी बैलेंस शीट में गिवन है, आपकी दे रखी है, जो बैलेंसेस हैं कैपिटल 3 लाख 2 लाख 2 लाख, ठीक। तो बाई बैलेंस BD 3 लाख 2 लाख 2 लाख। जनरल रिजर्व आपको गिवन है 60,000, इसका इक्वल हो जाएगा 20,000 20,000 20,000। रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है, तो जब एंट्री में रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट करेंगे तो एंट्री हो जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री होगी तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होंगे तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, बट अपोजिट वाला क्या लिखेंगे, बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 51,000 51,000 51,000, जो कि हमने यहाँ पर पहले से ही कैलकुलेट कर रखा था। अब इसके बाद हमारा जो गुडविल है, जो पहले से हमारी अपेयरिंग इन द बुक्स है, देख लेंगे 33,000। इसके लिए हम एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो टू गुडविल अकाउंट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स XYZ में इक्वल डिवाइड कर देंगे 11,000 11,000 एंड 11,000। 33,000 को जब हम 1:1:1 में डिवाइड करेंगे तो इक्वल 11,000 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे गुडविल की, ठीक। तो इसमें देखिए बुक में दे रखा है आपके, एन ध्यान से देखेंगे, एन आइटम गुडविल बी वैल्यूड एट 1 year's परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 years प्रॉफिट एंडिंग 31 मार्च वर ₹1,20,000, 17 का है 1 लाख एंड 18 का है 95,000। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वर्किंग नोट में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि कितना है 1,20,000 1 लाख एंड 95,000, टोटल हो गया हमारा 3,15,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम नंबर ऑफ ईयर यानी कि 1 to 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1,05,000। अब इसमें 1 ईयर से था तो हम अगर 1,05,000 की परचेज गुडविल की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,05,000 ही आएगा, क्योंकि गुडविल इज इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और नंबर ऑफ ईयर परचेज में कितना दे रखा 1 ईयर्स परचेज। ओके, तो 1,05,000 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,05,000 ही रहेगा। तो अब जो 1,05,000 किसकी आ गई है, हमारी फर्म की गुडविल आ रही है। अब इसमें जेड शेयर्स ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 1,05,000 इंटू 1/3 यानी कि 35,000। अब इस 35,000 को, क्योंकि इसमें जो गेनिंग रेशियो है वो 1:1 है, कुछ नहीं दे रखा तो इक्वली मान लेंगे, तो जेड रिटायर हो रहा तो एक्स और वाई क्या करेंगे इक्वल यानी कि बराबर बराबर अपने रेशियो में इसको गेन कर लेंगे। तो एक्स कितना गेन करेगा 35,000 इंटू 1/2 17,500। सेम इसी तरीके से वाई गेन करेगा 35,000 इंटू 1/2 17,500। इसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे कि अभी हम कल तक कर रहे थे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जब हम एंट्री करेंगे तो जेड्स सबसे पहले क्या करेंगे, जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाई एक्स कैपिटल बाई बाइस कैपिटल और 17,000 जेड के अकाउंट में शो कर देंगे। इधर डेबिट साइड में फिर हम एक्स और बाई को डेबिट देखेंगे, तो टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 17,500 17,500। ओके, अब हम टोटल करेंगे इसका 3,71,000 2,71,000 3,06,000। अब यहीं पर आपको देखना, देखिए जेड का जो टोटल है वो 3,06,000 आ रहा है, बल्कि अब इसको पेड जो करना है वो 11,000 केवल इसके पास में गुडविल का बैलेंस है। इसके बाद अभी भी इसको 2,95,000 अगर हम इसका डिफरेंस निकालें 3,06,000 में से 11,000 को लेस कर दें जेड में से तो कितना आएगा 2,95,000। अब क्वेश्चन में कोई अदर बात नहीं कर रखी है तो हम ये मान लेंगे, इस क्वेश्चन में नहीं कह रखा है कि जेड जो है अपना जो फाइनल पेमेंट है वो कैश में कर रहा है या बैंक के थ्रू कर रहा है, कुछ नहीं कह रखा। तो हम इसको क्या करेंगे, ये मान लेंगे इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू जेड्स लोन अकाउंट में कितना आ जाएगा 2,95,000, यानी कि फाइनल पेमेंट में जेड का लोन कितना हो गया, जेड के ऊपर जो हम पेमेंट करना है वो है 2,95,000। अब बाकी का हम बैलेंस निकाल लेंगे, टू बैलेंस CD 3,71,000 में से इन दोनों को ऐड करने के बाद लेस कर देंगे तो आ जाएगा 3,42,500 2,42,500। जब 2,71,000 में से इन दोनों को लेस कर देंगे तब इतना आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट भी हमने इसमें बना दी है, इसको भी एक बार देख लीजिए, सिंपल है। बैलेंस शीट में आपको क्या करना है, जो भी हमने एडजस्टमेंट किए हैं केवल उसको एडजस्ट करते हुए आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए क्रेडिटर 1,09,000 के थे, जिसमें से 12,000 हमारे डिक्रीज हो गए, तो कितने बचे 97,000। ये सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं ऊपर, केवल आपको यहाँ पर लिखना है प्रोविडेंट फंड में कोई भी हमारा एडजस्टमेंट हुआ तो 20 के 20,000 शो कर देंगे। जेट्स लोन अब कितना आ गया हमको पता है 2,95,000, और कैपिटल एक्स और वाई की कितनी आई थी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी ये दोनों की, ये हम कैपिटल यहाँ पर लिख देंगे
3,42,000 और 2,42,000, ओके सॉरी 3,42,500 एंड 2,42,500, ये हमारी कैपिटल आ गई। सही है। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर कैश इन हैंड 86,000 आपको गिवन है। डेटर्स हमारे 2 लाख के थे, जिसमें से हमने प्रोविडेंट फंड का पीवीडी कितना बनाया था, 5% था ये, तो 10,000 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1,90,000, 1,90,000। स्टॉक 1 लाख का था, 6,000 यानी कि 94,000 का बता रहा है। वैल्यूड कितने में हुआ हमारा बुक्स में दे रहा है 94,000, तो इट्स मीन 6,000 हमारा डिक्रीज हुआ था, जो कि हम रेवोल्यूशन अकाउंट में ऑलरेडी शो कर चुके हैं 6,000। तो अब कितने का बचा हमारे पास, 94,000। सेम इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर देखिए 50,000 जो है, जिसमें से 3,000 हमारा डिक्रीज हुआ है, यानी कि 47,000 का बैलेंस बचा है। ये डिक्रीमेंट आपको दे रखा है, इसमें 47,000 का इन्वेस्टमेंट शो कर रखा है एडजस्टमेंट में, जबकि गिवन कितना है हमारा एसेट साइड में 50,000, तो लेस कर देंगे 3,000 तो 47,000। ये 3,000 हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में पहले ही एडजस्ट कर लिए हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख की थी, जिसमें इंक्रीमेंट हुआ था 1,80,000 का, यानी कि 5,80,000 की हो गई, जो भी एडजस्टमेंट में आपको दे रखा है। फिर हम दोनों तरफ का टोटल कर लेंगे और टोटल हमारा इक्वल आ जाएगा। अब इसमें आप जो जनरल एंट्रियाँ करेंगे तो उसमें वेरी सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुडविल की एंट्री कर लेंगे जो अपेयरिंग इन द बुक्स है, फिर जनरल रिजर्व की एंट्री कर लेंगे, फिर इस प्रॉफिट की एंट्री कर लेंगे, इसके बाद में जो गुडविल आप कैलकुलेट करेंगे उसकी आप एंट्री कर लेंगे, फिर जो भी आपने जो डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट हुए हैं एसेट्स और लायबिलिटी में, जैसे सपोज करिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में 5,80,000 की 1,80,000 का इंक्रीजमेंट हुआ, तो जब इंक्रीजमेंट होता है तो हमारी जो एंट्री होती है वो क्या हो जाती है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और हम इसको उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरीके से ये एंट्री हम आपको लास्ट चैप्टर में बता चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करिए और एंट्रियों को प्लीज़ करिएगा, और ये मुझे आपके नोट्स में देखनी है जब भी हम आपके नोट्स देखेंगे, ओके। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई एंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं आ रही, तो वो हमसे आप पूछ सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू।